नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं रीसेलिंग। रीसेलिंग एक ऐसा सिंपल सा मॉडल है जिसको मार्केट प्लेस की दुनिया में हम होल सेलिंग भी बोलते हैं। इस मॉडल में अक्सर आप किसी ग्रोसरी शॉप पर जाएं, आप डेली बेस पे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जाते होंगे, वहाँ पे आप देखते हैं एक दुकान में डिफरेंट ब्रांड्स पड़े हैं और वो बेच रहा है, जैसा कि हेड एंड शोल्डर, पेंटीन, जॉनसन की बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं और जितने जितने भी कंपनी हैं ये सारी वहाँ की इनकी प्रोडक्ट्स वहाँ पे बिक रही हैं। ये रीसेलिंग कहलाता है। ब्रांड रीसेल क्यों करते हैं? कुछ अक्सर ब्रांड ऐसे हैं वो सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर काम करना चाहते हैं, प्रोडक्ट की डेवलपमेंट के ऊपर और अपनी ब्रांडिंग के ऊपर काम करना चाहते हैं। कस्टमर तक पहुंचने के लिए वो रिटेलर का सहारा लेते हैं। यही वजह है कि रीसेलिंग का मॉडल जो है ये बेसिकली एक ऐसा मॉडल है जो ब्रिज करता है गैप को बिटवीन ब्रांड एंड कस्टमर। हम इस मॉडल के हवाले से कुछ इसके प्रोस एंड कॉन्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो फ़ायदा और सबसे अहम है वो ये कि ब्रांड जो कि पहले से अपनी प्रोडक्ट और ब्रांड के ऊपर ब्रांडिंग के ऊपर काम कर रहे होते हैं, यही वजह है कि उस प्रोडक्ट की ब्रांडिंग पे हमें काम करना नहीं पड़ रहा और उसकी मार्केट के अंदर पहले से डिमांड जो है उसका मौजूद होती है। जैसा कि जब भी हम किसी रिटेल स्टोर पे जाते हैं तो ज़रूरी नहीं वो रिटेल स्टोर कोई मेहनत कर रहा है ब्रांड के लिए, बल्कि हम जाके खुद एक शैम्पू का नाम, एक पेस्ट का नाम लेके या उसको देख के उसको हम पहले से जानते हैं और उसको ख़रीद लेते हैं। जो रिटेलर होता है वो उसके ऊपर काम नहीं कर रहा होता, रिटेलर सिर्फ बेचने के ऊपर काम कर रहा होता है। तो सबसे पहला फ़ायदा जो है वो पहले से डिमांड उस ब्रांड की मौजूद होती है और हमारे लिए वो बड़ा आसान हो जाता है फिर बेचना। दूसरा इसका जो बेनिफिट है वो ये कि ये मॉडल बहुत क्विक है इसको स्टार्ट करना। उसकी वजह ये है चूँकि डिमांड पहले से मौजूद है, आपने सिर्फ सप्लायर को ढूंढना है, उससे प्रोडक्ट सोर्स करनी है और उसको बेचना स्टार्ट कर देना है। तीसरा इसका जो बेनिफिट है ये प्रॉफिटेबल मॉडल है कंपैरेटिवली। अगर कंपेयर करें हम ड्रॉप शिपिंग और आर्बिट्राज को, इसमें चूँकि आप रिटेल से नहीं बाय कर रहे, अगर रिटेल से बाय करें तो रिटेल की अपनी एक उसने ओबियसली रिटेल के ऊपर प्रॉफिट रख के बेचना होता है, तो आप डायरेक्ट कंपनी के पास चले गए हैं और रिटेल का जो एक आर्बिट्राज में जिस रिटेलर से हम सोर्स कर रहे होते हैं उसका प्रॉफिट मार्जिन बीच में से माइनस हो जाता है। डेफिनेटली इसका मतलब है हमें सोर्सिंग जो है वो सस्ते में मिल रही है और हम ज़्यादा इसमें प्रॉफिट बनाते हैं। यही वजह है कि ना सिर्फ ये एक वजह है, बल्कि जब आप किसी ब्रांड कंपनी से आप चीज़ सोर्स कर रहे होते हैं तो उसके साथ आप बेहतर निगोशिएट भी कर सकते हैं और प्राइस को आप कम भी करवा सकते हैं निगोशिएट करके। यही वजह है प्रॉफिट मार्जिन इसमें ज़्यादा हो जाता है। और एक और इसका जो बेनिफिट है वो ये है स्केलेबिलिटी। जैसा कि आर्बिट्राज के अंदर हमने देखा बड़ी लिमिटेशंस हैं, जबकि इस मॉडल रीसेलिंग मॉडल के अंदर ये मॉडल आसानी के साथ इसको एक बड़े लेवल पे लेकर जाया जा सकता है। उसकी वजह ये है कि आप अपने सप्लायर्स को बढ़ाते जाएं और इधर से अपने सेल्स चैनल को बढ़ाते जाएं। जब आप एक अच्छे इस्टेब्लिश रीसेलर बनते चले जाएंगे तो शुरू में आपको ब्रांड्स को ढूंढना पड़ेगा, लेकिन जब आप अच्छे रीसेलर बन जाएंगे तो ब्रांड खुद आपके पास आएंगे और आपको आकर ऑफ़र करेंगे कि आप उनकी प्रोडक्ट को मार्केट में बेचें। अलबत्ता इस मॉडल में कुछ इसकी भी लिमिटेशंस हैं। इस मॉडल में कंपटीशन भी कंपैरेटिवली आर्बिट्राज और ड्रॉप शिपिंग के कम कंपटीशन है, लेकिन बहरहाल इसमें कंपटीशन मौजूद है। उसकी वजह ये है कि एक सप्लाई से सिर्फ एक आप ही नहीं बाय कर रहे होंगे, बल्कि बहुत सारे और भी सेलर होंगे जो उस ब्रांड की सेम प्रोडक्ट को बाय कर रहे होंगे और उसी मार्केट में बेच रहे होंगे और उन्हीं कस्टमर को टारगेट कर रहे होंगे जिनको आप कर रहे हैं। तो बहरहाल इसमें कंपटीशन मौजूद होता है। दूसरा इसमें जो एक चैलेंज आ सकता है वो ये कि ये मॉडल इतना ड्रॉप शिपिंग की तरह ये सस्ता मॉडल नहीं है। ये मॉडल को शुरू करने के लिए बहरहाल आपको कुछ टूल्स चाहिए होते हैं और किसी कंपनी से सामान बाय करने के लिए आपको एडवांस में उनको ऑब्वियसली पेमेंट करना होती है और कैश पे स्टॉक बाय करना होता है। अलबत्ता ये है कि जब आप एक एस्टैब्लिश रीसेलर बन जाते हैं तो फिर आपको 1 महीने के क्रेडिट पे भी स्टॉक मिल जाता है। एक और चैलेंज इस मॉडल में जो आपको फेस करना पड़ता है वो ये कि चूँकि आप ब्रांड से सामान खरीद रहे हैं और हर ब्रांड जो है, इनफैक्ट मेजॉरिटी ब्रांड आपको ड्रॉप शिपिंग की सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करते। जब आप किसी ब्रांड से कंपनी से सामान बाय कर रहे हैं तो आपको उनसे एडवांस में सामान बाय करना पड़ेगा। ऑब्वियसली बाय करने के बाद आप उसको अपने वेयर हाउस में रखेंगे। अगर आपका खुद का वेयर हाउस नहीं है तो आप थर्ड पार्टी सर्विसेज इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल,
जैसा कि अमेज़न के केस में अगर आप अमेज़न के ऊपर बेचना चाहते हैं तो जब आप बायर्स ब्रांड से स्टॉक बाय करेंगे तो उसको या तो आप अपने वेयर हाउस में रखेंगे जिससे आपकी वेयर हाउस की ऑब्वियसली कॉस्ट वगैरह सारी बढ़ जाएगी, या फिर आप अमेज़न की सर्विसेज लेंगे जिसको अमेज़न कहता है FBA, फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। अगर आप अमेज़न पे नहीं भी बेच रहे तभी आप अमेज़न की ये सर्विसेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप अमेज़न की सर्विसेज को इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप फिर थर्ड पार्टी फुलफिलमेंट सेंटर, आपको एक लंबी लिस्ट मिल जाएगी जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसका मतलब आपको वेयर हाउस वगैरह की कॉस्टिंग जितनी भी है उसको मैनेज करना वो आपको नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आप इस पूरे प्रोसेस को आउटसोर्स कर देंगे। लेकिन बहरहाल ये एक एडिड वर्क होगा जिसको आपको मैनेज करना पड़ेगा और ये भी एक चैलेंज हो सकता है आपके लिए। तो ये हमने कुछ उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज डिस्कस किए। अब चंद एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे एग्जांपल है, एक कंपनी है कॉल्ड फाल्कन जो डिफरेंट पाई डिशेस जो है ये बेचती है, और ये एक होलसेल कंपनी है। यहाँ से आप इनको सोर्स कर सकते हैं और इन पाई डिशेस को आप अपनी वेबसाइट पे या मार्केट प्लेस पे बेच सकते हैं। यहाँ पे एक बड़ा अहम पॉइंट मैं बताता चलूँ कि जब आप रीसेलिंग करते हैं तो रीसेलिंग में एक आपकी अपनी ओन वेबसाइट होती है और एक मार्केट प्लेस होती है। जब आप रीसेलिंग अपनी ओन वेबसाइट पे करते हैं तो ब्रांड की डिमांड तो पहले से मौजूद होती है, लेकिन आपकी अपनी वेबसाइट के ऊपर कस्टमर मौजूद नहीं होता है। तो इसका मतलब ब्रांड की रिकग्निशन के लिए तो काम नहीं करना पड़ेगा, लेकिन बहरहाल कस्टमर लाने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। जबकि अगर आप मार्केट प्लेस के ऊपर जाएं तो वहाँ पे हमें दो फायदे मिल जाते हैं। नंबर वन, ब्रांड पहले से डिमांड उसकी मौजूद होती है। नंबर टू, जिस मार्केट प्लेस पे आप बेच रहे हैं उसके पास कस्टमर भी पहले से मौजूद होते हैं। तो आपका सारे का सारा फोकस जो है वो सिर्फ सेल करने के ऊपर आता है। यही वजह है कि इसमें जो एक कामयाबी का सीक्रेट है, जो राज है होलसेलिंग में कामयाबी का, वो ये है कि आप कम से कम प्राइस पे चीज़ को सोर्स करें, अपने ऑपरेशन को जितना स्मूथ बना सकते हैं उतना स्मूथ बनाएं, और अपनी ऑपरेशनल कॉस्ट को जितना कम रख सकते हैं कम रखें। जितने पैसे आप यहाँ से सेव करेंगे असल में वही आपकी अर्निंग होगी। इसकी एक मिसाल मैं देता चलूँ। अगर एक शख्स $5 में एक प्रोडक्ट को सोर्स करता है और आप भी उसको $5 में सोर्स कर रहे हैं तो उसकी ऑपरेशनल कॉस्ट से £4 है, तो इसका मतलब उसको 5 + 4 ये उसकी £9 उसकी कॉस्ट बन जाएगी। और अगर आपकी कॉस्ट जो है 4 की बजाय 3 है तो 5 + 3 ये आपकी कॉस्ट 8 बन जाएगी। अगर वो 10 में बेचेगा तो 10 में वो £1 बचाएगा, जबकि आप 10 में £2 बचाएंगे। और अगर प्राइस वॉर होती है तो आप £1 अगर कम कर देंगे, 9 में आ जाएंगे, तो 9 में वो सेलर सर्वाइव नहीं कर सकेगा। लेकिन बहरहाल फिर भी आप वहाँ पे अपना प्रॉफिट बना रहे होंगे। यही वजह है कि अपने ऑपरेशनल कॉस्ट को कम कर लेना और सस्ते में प्राइस किसी प्रोडक्ट को सोर्स करना, यही असल इसका सीक्रेट है। एक और होलसेलर की मैं एग्जांपल देता चलूँ, वो है किचन क्राफ्ट। किचन क्राफ्ट एक कंपनी है जो किचन के सामान के साथ डील करती है, और आप देख सकते हैं कि ये भी इसकी प्रोडक्ट्स भी डिफरेंट मार्केट प्लेस जैसा कि आप अमेज़न को एक्सप्लोर कर सकते हैं, ईबे को एक्सप्लोर कर सकते हैं, और देख सकते हैं कि मुख्तलिफ रिटेलर्स जो हैं वो किचन क्राफ्ट की प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। अलबत्ता सबसे बड़ा जो इसमें एक और चैलेंज है वो ये कि सप्लायर को ढूंढना और उनके साथ डील करना, निगोशिएट करना। क्योंकि अक्सर औकात बिगनर्स के लिए ये प्रॉब्लम आती है कि जब भी किसी सप्लायर को वो कांटेक्ट करते हैं, स्पेशली इंटरनेशनली, तो चूँकि एक लैंग्वेज बैरियर भी है, उसमें अक्सर औकात ऐसा होता है कि आप जिस सप्लायर को मैसेज करें वो आपको टर्न डाउन कर देता है, वो आपकी ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं करता, या आपके साथ आपको जो है ऑथराइजेशन लेटर ऑथराइज्ड नहीं करता अपनी प्रोडक्ट बेचने के लिए, या प्रोडक्ट प्रोवाइड ही नहीं करता है आपको। तो ये एक चैलेंज है। अगर इस चैलेंज को ओवरकम कर लिया जाए तो ये मॉडल कंपैरेटिवली एक स्केलेबल है, एक प्रॉफिटेबल, और ये एक ऐसा मॉडल है जिसमें आप एक रीज़नेबल अर्निंग कर सकते हैं और इसको लॉन्ग टर्म के लिए लेकर चल सकते हैं।